क्या आपको पता है कि सोलर साइंस क्या होता है? सोलर साइंस में हम सूर्य का स्टडी करते हैं, उसके पार्टिकल्स का, उसके इन्वायरमेंट का और उसके मैग्नेटिक फील्ड्स का भी। अभी नासा का पार्कर सोलर प्रोब और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर मिशन सूरज को स्टडी करने का काम अच्छे से कर रहा है। बट राइट नाउ अभी कोई भी ऐसा मिशन नहीं है जो सूर्य के कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी कर रहा हो। सोलर साइंस के इसी गैप को भरते हुए हमारे इसरो एक ऐसे मिशन को तैयार किया है जो सूरज के कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी कर सकता है। इस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 सूरज के डायनेमिक प्रोसेस और सोलर फिजिक्स के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख सकता है। आज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका इंटरेस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ काफी बढ़ जाएगा। So hello man, I am Astroman. In this video, we will explore Aditya L1 mission of ISRO. Let's start the video. दोस्तों, सूरज हमारे धरती और पूरे सोलर सिस्टम पर हीट एंड एनर्जी का एकमात्र सोर्स है और केवल इसके स्टडी से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। आपको ये बता दें कि किसी प्लेनेट के जन्म से लेकर उसमें जीवन के पनपने तक में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सूरज का ही होता है। सूरज अपने हीट एंड एनर्जी से अपने सिस्टम पर एक हैबिटेबल जोन का निर्माण करता है और उस जोन के अंदर आने वाले सभी प्लैनेट्स और मून पर जीवन के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पर जहां सूरज एक तरफ लाइफ को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ सूरज अपने सोलर एमिशन के जरिए धरती के जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सूरज की तरफ से आने वाला एक पावरफुल सौर तूफान स्पेस में घूम रहे सभी सैटेलाइट्स को एक ही झटके में बंद कर सकता है और इससे हमारा पूरा इंटरनेट भी बंद पड़ जाएगा। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हमारा सूरज को स्टडी करना काफी जरूरी हो जाता है। अब आते हैं आदित्य L1 मिशन के ऊपर। इसरो अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को साल 2022 में ही PSLV रॉकेट से स्पेस में लॉन्च कर देगा या फिर हो भी चुका होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। लॉन्च होने के बाद स्पेस में जाकर ये सबसे पहले अपने पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, यानी कि L1 पॉइंट पर, और यहीं से ये सूरज के कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, जिसे अब तक केवल सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के दौरान ही मेजर किया जा सकता था। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूरज के कोरोना के विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रेज का, फोटोस्फीयर के एक्सरे का और क्रोमोस्फीयर के अल्ट्रावायलेट रेज का करीबी से अध्ययन करेगा। साथ ही ये सोलर एमिशन यानी कि सोलर विंड और सोलर फ्लेयर का भी स्टडी कर रहा होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द नेम ऑफ दिस मिशन? वेल, अगर आपने हिंदी का क्लास अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा कि आदित्य का मतलब सूरज होता है। यहां तक समझ आ गया? अब L1 का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूं। L1 में L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। देखो, सूरज एंड अर्थ के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है। L1 पॉइंट से नासा एंड ESA का सोलर एंड हीलियोस्फेरिक स्पेसक्राफ्ट सन का स्टडी करता है और हमारा आदित्य L1 मिशन भी इसी पॉइंट से सन का स्टडी करेगा। अब तक आपने इस मिशन के बारे में काफी कुछ जान लिया है और अब आपको इस बात को भी जान लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। तो स्पेसक्राफ्ट में मेनली 7 इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। पहला, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ टू स्टडी द पैरामीटर्स ऑफ सोलर कोरोना। दूसरा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। तीसरा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज टू अंडरस्टैंड द compositions of solar wind and its energy distribution. Next is low energy and high energy X-ray spectrometer to monitor the X-ray flare and dynamics event of solar corona. Next is solar ultraviolet imaging telescope to capture solar photosphere and chromosphere. And the most important and last is the magnetometer to measure the magnitude and nature of the interplanetary magnetic field.